लास्ट अनग्रुप डाटा के कोटाइल्स फाइंड आउट किए थे, अपर एंड लोअर, दैट इज़ Q1 एंड Q3। अब हमने फाइंड आउट करने हैं जी कोटाइल्स फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के अपर एंड लोअर कोटाइल फाइंड। सबसे पहली चीज़ हम इनका फार्मूला देख लेते हैं कि ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास क्या फार्मूला यूज़ होता है। ग्रुप डाटा के लिए आपके पास Q1 जो है वो इक्वल टू है L प्लस H बाई एफ इंटू समीशन F बाई 4 माइनस C, वेयर आपके पास L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q1 क्लास है, यानी कि जो हमारे पास Q1 क्लास आएगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। F जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास है। H जो है वो आपके पास हाइट ऑफ Q1 क्लास या क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है? जो क्लास हमारे पास होती है उसका अपर और लोअर का डिफरेंस ले लेते हैं तो वो आपके पास क्लास इंटरवल होता है। और C जो है वो आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू Q1 क्लास है। सिमिलरली आपके पास Q3 जो है वो आपके पास अपर कोटाइल है, और अपर कोटाइल जो है वो आपके पास इक्वल टू है L प्लस H बाई एफ इंटू समीशन F बाई 4 माइनस C। इसमें भी उसी तरह सिमिलरली हमारे पास हमने 3/4 फैक्टर क्यों आ रहा है, जिस तरह हमने अनग्रुप डाटा में पढ़ा था कि 3/4 इंटू n+1 था। यहाँ पे भी क्या होगा, बेसिकली ये 75% है और यहाँ पे Q1 जो है वो 25% इससे बिलो वैल्यू, जबकि Q3 के बिलो आपके पास 75 होती है। इसमें भी इसी तरह L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ Q3 क्लास है, F जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ Q3 क्लास है, H जो है वो आपके पास हाइट ऑफ Q3 क्लास, और सिमिलरली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी C प्रीवियस टू Q3 क्लास। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिसिटी का डाटा एक गिवन है कंजम्पशन का, उसका हमने लोअर कोटाइल फाइंड आउट करना है, दैट इज़ हमने Q1 फाइंड आउट करना है। Q1 मीडियन मोड वगैरह फाइंड आउट करने के लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहला काम जो है वो आपने क्लास लिमिट अगर आपको गिवन है तो उनको हमने क्लास बाउंड्री में चेंज करना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्रीज हैं? अगर जहाँ पे फर्स्ट क्लास ख़त्म हो रही है उसी से अगर नेक्स्ट क्लास, उसी पॉइंट से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है तो वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज है। अगर इनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो आपके पास क्लास लिमिट हो। तो यहाँ पे भी जो है ये जो आपको गिवन है ये आपके पास क्लास लिमिट्स है, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो है 24 पे एंड हो रही है, नेक्स्ट जो है वो 25 पे स्टार्ट हो रही है। सिमिलरली उससे नेक्स्ट 44 और नेक्स्ट जो है वो 45 से स्टार्ट हो रही है। तो क्लास लिमिट्स को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करने के लिए हम फर्स्ट वाले के अपर क्लास और सेकंड वाले की लोअर क्लास लिमिट जो है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। जो भी डिफरेंस आ रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंस 1 हो, ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंस 5 है, जो भी डिफरेंस आ रहा हो उसको हमने 2 पे डिवाइड कर लें। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले की जो लोअर क्लास लिमिट है वो 24 है और अपर क्लास लिमिट जो है वो 25 है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपके पास आ रहा है 1। अब 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, वो आपके पास आ गया 0.5। जो भी वैल्यू आए, ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपके पास 0.5 आए, वैल्यू चेंज हो सकती है। वट जो भी वैल्यू आती है आपके पास उसको आपने लोअर क्लास लिमिट में माइनस कर लेने हैं और अपर में ऐड कर लेने हैं। सारी क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स में माइनस कर लेने हैं और अपर में ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे लोअर जो है 5 है, 5 में माइनस करेंगे 0.5, 4.5। नेक्स्ट आपके पास 24 में ऐड करेंगे तो 24.5। सिमिलरली 25 में माइनस करेंगे तो आपके पास 24.5 एंड 44 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास 44। तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट क्लास ख़त्म हो रही है, उसी पॉइंट से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, तो ये आपके पास आ गई क्लास बाउंड्री।
नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है जी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसको हम सी एफ से डिनोट कर रहे हैं। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ और उसमें नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो ऐड करते जाना है। जो भी आंसर आएगा उसमें नेक्स्ट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फ्रिक्वेंसी 6 थी, 4 थी, 4 एज इट इज़, नेक्स्ट में 6 ऐड करेंगे 10, 10 में 14 ऐड करेंगे 24 एंड सो। तो ये आपके पास आ गई कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद थर्ड स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है Q1 क्लास, या जो चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे होंगे उससे रिलेटेड क्लास। तो Q1 क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम समीशन F यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी जो कि 75 बन रहा है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी मींस कि इन सारी फ्रिक्वेंसीज को आपने ऐड कर लेना है। ये जो आपके पास फ्रिक्वेंसीज हैं इन सब को आपने ऐड कर लेना, जो कि आपके पास आ रहा है 75। अब 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 18.5 आ गई। कोई भी नंबर आ जाएगा, जो भी नंबर आ जाएगा उसको आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है उससे नेक्स्ट जो भी ग्रेटर नंबर होगा। यहाँ पे आपके पास 4 18 से लेस है, 10 भी 18 से लेस है, 24 जो है वो 18 से ग्रेटर है। इमीडिएट पहला जो ग्रेटर नंबर आएगा जिस भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में आ रहा होगा वो क्लास जो है वो आपके पास बन जाएगी Q1 क्लास। यहाँ पे ये जो क्लास शेड हुई है ये आपके पास Q1 क्लास बन गई। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री हमने पढ़ा था फार्मूले में कि लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो L, तो L की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 44.5। सिमिलरली जो C है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो आपके पास Q1 क्लास की प्रीवियस जो भी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी वो आपके पास C की वैल्यू है, और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो F की इक्वल, दैट इज़ आपके पास L की वैल्यू 44.5, H जो है वो आपके पास 20। H किस तरह आया है? इन दोनों का क्लास बाउंड्री का डिफरेंस लेना है आपने, और क्लास बाउंड्री किसी और क्लास की नहीं लेनी। जो भी आपके पास Q1 क्लास होगी उसकी आपने डिफरेंस ले लेना है। तो Q1 क्लास आपके पास इसकी कम्युलेटिव क्लास बाउंड्री जो है वो 64.5 और 44.5 का हमने डिफरेंस लिया जो कि 20 आ जाएगा। सिमिलरली F जो है वो 14 है, C जो है वो आपके पास 10 है। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा।